Good morning students, how are you? All are fine, I know this. अब हम अपनी पढ़ाई करना शुरू करें। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 अवर फूड, हमारा खाना, हम क्या क्या खाते हैं और कब कब खाते हैं, है ना। तो हम जब जब भी वो खाना खाते हैं हम कहते हैं उसको मील्स, MEALS। आज हम मील्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा थे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। हमने पढ़ा था कि फूड हमें एनर्जी देता है, फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और फूड से ही हम हेल्दी और फिट रहते हैं, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पढ़ा था? अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था हेल्दी फूड कौन कौन सा होता है और अनहेल्दी फूड कौन कौन सा होता है ना। इसके बाद मैंने आपको इसमें एक होमवर्क दिया था जिसमें कि आपको इसकी सारी पिक्स के नाम लिखने थे एंड आई होप कि सब बच्चों ने ये कंप्लीट किया होगा क्योंकि सब बच्चे अच्छे बच्चे हैं। तो ये सब आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है APPLE एप्पल। फर्स्ट जो है वो क्या है? APPLE एप्पल। सब बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है। सेकंड जो दिया है वो क्या दिया है? RADDISH रेडिश। थर्ड दिया है पोटैटो, POTATO पोटैटो। फोर्थ दिया है फिश, FISH। फिफ्थ दिया है EGG एग। सिक्स्थ इज पनीर, PANEER। सेवंथ इज मीट, MEAT। एट्थ जो दिया है वो क्या दिया हुआ है? कैरट, CARROT। एंड द नाइन्थ वन इज पाइनएप्पल, PINEAPPLE। यही दिया है। तो जो बच्चों ने कर लिया है वो तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट यहाँ से कर लो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सिंपल सी थी और आपने तो ये प्रिपरेटरी क्लास में पढ़ी होगी, है ना। तो ये तो सब बच्चों ने कर ही ली होगी। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं मील्स के बारे में। मील क्या होता है? मैंने अभी बताया था ना कि जो खाना हम खाते हैं दिन में, पहले हम सुबह खाना खाते हैं, नाश्ता जिसको कहते हैं, फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं जिसको कि हम लंच कहते हैं, फिर हम रात को खाना खाते हैं जिसको कि हम डिनर कहते हैं। तो इस तरीके से हम दिन भर में 2, 3, 4 बार खाना खाते हैं, है ना। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जो ये 3-4 बार खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? MEALS मील्स, ठीक है। ये कोई कॉपी में नहीं लिखेगा। अब हम कह सकते हैं वी ईट 3 मील्स अ डे। 3 बार हम खाना खाते हैं तो वी ईट 3 मील्स अ डे, मतलब हम एक दिन में 3 मील खाते हैं। कैसे? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, हो गए ना 3। तो फूड दैट वी ईट इन द मॉर्निंग, तो ब्रेकफास्ट हम किसको कहते हैं? जो हम खाना सवेरे खाते हैं। आप सब बच्चे जब स्कूल आते हो तो ब्रेकफास्ट करके आते हो। ब्रेकफास्ट में आप दूध और ब्रेड खा सकते हो, ब्रेड बटर खा सकते हो, कुछ बच्चे ब्रेड ऑमलेट भी खाते होंगे, टेस्टी लगता है ना। इस तरीके से अब हम जो दिन में खाना खाते हैं उसे आप क्या कहते हो? लंच कहते हो, कहते हैं। तो द फूड दैट वी ईट इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच। अब लंच में तो हम ढेर सारी चीज़ें खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रायता, दही और कोई स्वीट्स भी खाते हैं ना। तो ये होता है लंच। उसके बाद हम जो खाना रात को खाते हैं, फूड दैट वी ईट एट नाइट, वी शुड ईट आवर डिनर ऑन टाइम। तो सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जो हम रात को खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिनर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि हमें अपना डिनर टाइम पे लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत देर में खाना खाया, 10 o'clock पे खाना खाया और 10:30 तक आप सो गए तो आपको वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर आपका पेट दुखेगा, आपको लूज़ मोशन हो जाएंगे, तबीयत हो जाएगी ख़राब, ठीक है, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा।
तो खाना हमेशा रात को जब डिनर करते हैं तो वो डिनर ज़्यादा करके 8 बजे तक खा ही लेना चाहिए और उसके आधे घंटे तक थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए, बैठना चाहिए, टीवी देख लो, थोड़ा वॉक कर लो तो सबसे बेस्ट है, ताकि वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, वो आपकी बॉडी में चला जाएगा ठीक से। नहीं तो वो ठीक से नहीं जा पाएगा तो फिर आपके पेट में गटर पटर होती रहेगी और थोड़ी देर बाद आपको जाना पड़ेगा वॉशरूम। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपने जो टेस्टी खाना खाया है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, आपको एनर्जी दे, आपको ग्रो करने में मदद करे, तो फिर आपको तो डिनर टाइम पे करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम पे डिनर नहीं किया तो वो खाना आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहने वाला है, वो खाना जल्दी से आपकी बॉडी के बाहर निकल जाएगा। कैसे? पॉटी से, समझे? तो उसे कहते हैं लूज मोशन। मम्मा पेट दर्द कर रहा है, मेरे को तो पॉटी जा रही, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों? अभी तो खाना खाया था, पॉटी जा रहा है। अरे भाई, तो आप तो सो गए थे ना खाना खा के, तो फिर खाना तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो उससे तो बॉडी में कोई एनर्जी मिल ही नहीं पाई, कोई स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाए, वो तो सब चला गया बाहर लूज मोशन से। ठीक है, इसीलिए रात को जब खाना खाते हैं तो वो हमेशा टाइम पे खाना चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब आप ये पूछोगे कि मैडम रात को जो डिनर करते हैं वो तो टाइम पे खाना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट और लंच कभी भी कर सकते हैं क्या? उसका रीज़न ये है, वैसे तो देखो आपको लंच और ब्रेकफास्ट भी टाइम पर करना चाहिए, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच में एक बात ये होती है, दिन में आप जागते हो, सोते तो नहीं हो, है ना? तो अगर मान लो आपने 1 o'clock पे लंच किया है तो भी उसके बाद आप क्या करोगे? आप या तो खेलने चले जाओगे, होमवर्क करने बैठ जाओगे, या फिर घर में ऐसी मज़े मस्ती करोगे, टीवी देखोगे, आप सोगे नहीं, तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपने मान लीजिए 1 बजे की जगह कभी 1:30 भी लंच किया तो भी खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तब भी आप सोते तो हो नहीं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आप काम करते रहते हो तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकफास्ट में तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा लोगे तो भी क्या, आपको स्कूल आना है, आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी है, फिर गेम्स पीरियड में गेम्स खेलने हैं, तो खाना डाइजेस्ट हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब, जब भी हम खाना खाते हैं अगर उसके बाद हम तुरंत जाके सो जाएंगे तो वो खाना हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो खाना हमारी बॉडी के अंदर नहीं रुकता है, वो खाना लूज मोशन से बाहर चला जाता है। ठीक है, लेकिन चाहे आप लंच करो, चाहे आप डिनर करो, चाहे आप ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा घूम फिर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, सो नहीं रहे हो सीधे जाके, वो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है। अब कह रहे हैं ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में क्या बता रहे हैं? पहली बात, We eat many type of food items like दाल, चपाती, कर्ड, वेजिटेबल एटसेट्रा। दाल सब बच्चे जानते हैं, चपाती मीन्स रोटी, कर्ड मीन्स दही, वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ, तो यही सब तो हम खाते हैं। These food items makes a healthy diet। इनसे हेल्दी डाइट बनती है। और अनहेल्दी किससे बनती है? पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, इनसे तो अनहेल्दी डाइट बनती है। पहली बात, वी मस्ट ईट होम कुक्ड फूड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मम्मा खाना बनाती है उसको ही खाते हैं, जो घर में मम्मा बनाए, दीदी बनाए, चाची जी बनाए, दादी जी बनाए, कोई भी, मगर घर में जब खाना बनता है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, वी मस्ट ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और हमें बहुत सारे बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। इसके अलावा हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए दिन में, क्योंकि जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट भी करने में मदद करता है। दूसरी बात, हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको जल्दी से जल्दी बॉडी से हटाने में मदद करता है। ये सब आप जब बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे ठीक से, बहुत सारा होता है इसमें। फ्रॉम वेयर डू वी गेट अवर फूड। अब हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ये खाना हमारा मिलता कहाँ से है? तो हमारे को खाना 2 तरह से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है और या तो एनिमल से मिलता है। कैसे? अब एक बार बताओ, जो बच्चे नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि अंडा खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फ़िश खाते हैं, मीट खाते हैं, वो किससे मिलता है? वो तो प्लांट पे नहीं उगता। वो तो आपको फ़िश खानी है तो फ़िश तो एनिमल है, यानी कि आप एनिमल भी खाते हो। एग भी कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। पेड़ों पे तो कभी अंडे नहीं लटकते, ठीक है ना। इसी तरीके से तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, चिकन जो होता है वो भी एनिमल होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमें एग या मीट या चिकन ये सब खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। और प्लांट से मिलता है कौन कौन सा? जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल। सीरियल मतलब होता है राइस,
और राइस होता है, वीट होता है, गेहूँ, चावल, ये सब प्लांट्स पर ही उगते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल भी प्लांट पे उगते हैं। तो अब आपने देखा कि आपको दो तरीके से खाना मिलता है, एक तो प्लांट से मिलता है और दूसरा एनिमल से मिलता है, ठीक है ना। अब आपके लिए हम देखते हैं कि द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे? पेज नंबर 35। फूड फ्रॉम प्लांट्स, राइस जब तक चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, पल्सेस मतलब होता है दाल, जो आप दाल खाते हो ना वो, और चपातीज एटसेट्रा आर द फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स में देखो मिल्क, हाँ मिल्क भी तो प्लांट में नहीं लगता, मिल्क भी तो जानवर से ही मिलता है, हमको गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है। तो मिल्क, मीट, फिश, एग, दैट फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। आ गया समझ में? अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। अब आपके लिए ये होमवर्क है, राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू ईट डेली फॉर ब्रेकफास्ट। अब आपको कोई भी दो चीज़ें लिखनी है, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो यहाँ पे लिखना है, लंच में क्या खाते हो और डिनर में क्या खाते हो। तो आप अपनी छोटी छोटी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख देना कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो और डिनर में क्या खाते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड और एक्सरसाइज, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता है आप सबसे आगे चल रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी के भी अभी 6 चैप्टर नहीं हुए EVS में 4th क्लास तक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से आप ही फर्स्ट चल रहे हो, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हो ना, तो हमेशा फर्स्ट ही रहोगे। इसीलिए फटाफट इसको पढ़ के अच्छे से जोर जोर से रीडिंग करना, और कल मैं इसको आगे पढ़ाऊँगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। बाय बाय।